habit number 2. Habit number 2 says कि everyone is aligned with the number one thing that needs to be accomplished in this quarter to move the company forward. Okay, तो होता क्या है, हम लोग बहुत सारी प्रायोरिटीज बना लेते हैं, ठीक है, और कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे. तो उससे क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो फोकस है वो अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा. ओके, वो कहते हैं फॉर ट्रू स्केलेबिलिटी टू अकर, I urge you to prioritize only one goal and make sure that everyone is on board to achieving it. वो कहते हैं कि आप 2 नहीं, 3 नहीं, केवल एक गोल टॉप प्रायोरिटी बनाएंगे. सिर्फ एक सिंगल टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. वो कहते हैं स्केलिंग अ कंपनी टेक्स टाइम, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, चेकिंग इन एंड एडजस्टिंग अकॉर्डिंगली. वो कहते हैं कि कंपनी को ग्रो करने में टाइम लगता है, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है. उसके अंदर आप स्टेप आगे लोगे, चेक करोगे कि हम ठीक जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ चेंज करना है, चेंज करोगे. और वो चीज तभी पॉसिबल है जब हम लोग एक गोल को बार बार फीडबैक ले, बार बार देखें. और वो तभी पॉसिबल है जब वो एक ही गोल हो एक क्वार्टर में. वो कहते हैं कि हर क्वार्टर में, यानी हर 3 महीने में सिर्फ एक मेन गोल बनाएं. गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? यस और नो? तो हर 3 महीने में सिर्फ एक गोल बनाना है. ओके, and quarterly goal that allows for small wins which leads to your number one priority of your company's focus. वो कहते हैं आपकी जो भी आपकी कंपनी का नंबर 1 प्रायोरिटी है, तो उसके लिए एक गोल बनाएं हर क्वार्टर. ओके, हर क्वार्टर सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है. That is okay, but still everyone is somewhat working towards that goal only. तो हमारे यहाँ पे सेल्स का एक गोल हो सकता है, बट अगेन प्रोजेक्ट वाली टीम भी तो उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करेगी, तो वो अल्टीमेटली तो फ्लो होगा ही होगा. तो देयर इज अ केस स्टडी. आई विल जस्ट ओपन द केस स्टडी एंड गो थ्रू दैट फॉर दिस हैबिट. तो इट्स इंटरेस्टिंग केस स्टडी. तो ये केस स्टडी है द सिटी बिन कंपनी की. तो 2009 में, ये जो लोग इंग्लिश समझते हैं, फॉर पीपल अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, यू कैन जस्ट रीड इट आउट. ओके, सो फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई एम गोइंग टू डू इट इन हिंदी. तो 2009 में आयरलैंड एक डीप रिसेशन में था, और वो कहते हैं कि भाई अब हम क्या करें. तो जो उसके फाउंडर हैं सिटी बिन कंपनी के, जीन ब्राउन, उन्होंने कहा कि इससे बाहर कैसे निकलें, राइट. तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी भी जो है काफी बुरे हाल में थी बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस. और इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जो टेक्निक हमने सीखी है रॉकफेलर हैबिट्स वाली, ठीक है, व्हाई डोंट वी गिव दिस अ ट्राई. तो उनका कि व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द बिजनेस इन नेक्स्ट 90 डेज. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी टीम को बुला के पूछा कि अगले 90 दिन में हमारे लिए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या चीज सबसे मायने रखती है. तो उन्होंने कहा कि कई सारी थीम्स बनाई गई, कई सारे गोल्स बनाए गए. तो उन्होंने कहा कि फाइनली एक थीम हमने सेलेक्ट करी जिसका नाम था लाइफ बिगिंस एट 40. तो उसको एक इंटरेस्टिंग नाम भी दे दिया इन्होंने. तो लाइफ बिगिंस एट 40. तो कहते हैं कि टू रेज द प्रॉफिटेबिलिटी व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम रिसेशन. तो इसका गोल क्या था कि कंपनी की जो मंथली अर्निंग है उसको हमें 40,000 यूरो से बढ़ाना है. ओके, ईदर थ्रू रिकरिंग रेवेन्यू और एनुअल सेविंग्स. तो कहते हैं कि 40,000 यूरो से हमें कंपनी की मंथली अर्निंग को बढ़ाना है, ठीक है, चाहे आप उससे पैसे बचा के करो, चाहे आप एक्स्ट्रा सेल्स करके करो. ओके, एंड एम्प्लॉइज आर वेलकम टू सबमिट आइडियाज टू रेज कैश और स्लैश द बजट. ओके, तो इकोनॉमी जो है काफी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी और बहुत सारी कंपनियां क्लोज डाउन कर रही थी. Life begins at 40 was saying that if we can get to this magic figure, it will ensure that we can ride through this economic storm. तो यानी कि उनका कहना था कि बाकी सारी कंपनियां जब बंद हो रही थी, तो लाइफ बिगिन एट 40 का मतलब ये कि हाँ, अगर हमने 40,000 यूरो कर लिए तो हमारी तो जस्ट बिगिनिंग है और ये हमारी मैजिक फिगर है. और पूरी कंपनी ने इस पे काम किया एंड दे वर एबल टू अचीव दिस गोल. सो गाइज, इज दिस मेकिंग सेंस? तो आपको क्या करना है कि आपको जो है हर क्वार्टर की अपनी टीम के साथ बैठ करके एक सिंगल प्रायोरिटी बनानी है. तो 1 critical number. Okay, so everyone is aligned with the one thing that needs to be done in this quarter to move the company forward. So critical number is identified to move the company ahead this quarter. Okay, तो guys, इसमें मेरा भी अभी नहीं किया है, तो मैं भी इसको 1 कर रहा हूँ. हम जो है मंथली करते हैं, ठीक है ना. तो मैंने भी अभी ये नहीं किया, तो आई विल पुट 1 here. 3 to 5 priorities that support critical numbers are identified and ranked for the quarter. तो अभी जैसे समीर आपका क्वेश्चन था कि अब सब लोग अलग अलग काम करते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए वो 3 से 5 क्या प्रायोरिटीज हैं, तो वो आप जो है अब नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो इनफैक्ट मैं इधर अपने आप को 3 नंबर दूंगा, क्योंकि एक्चुअली में हमने हर अलग अलग एरिया में कुछ प्रायोरिटीज तो डिफाइन कर रखी हैं, ऑल्दो हमने उसके पहला वाला स्टेप नहीं कर रखा. और फिर क्वार्टरली थीम एंड सेलिब्रेशन रिवॉर्ड जो है
हमने सारे एम्प्लॉयज के लिए डिस्कस कर रखा है कि अगर हमने वो चीज हिट कर ली तो सबको क्या रिवॉर्ड मिलेगा या किस तरह का सेलिब्रेशन करेंगे. ओके, तो क्रिटिकल नंबर कैन बी एनी नंबर. इट कैन बी नंबर रिलेटेड टू सेल्स, इट कैन बी नंबर रिलेटेड टू योर सोशल मीडिया हिट्स, it can be number related to some kind of a new product that you are doing. So it can be anything. That goal has to be identified by your company. Okay, आपकी टीम को वो गोल बनाना है. तो क्या आप लोगों ने क्वार्टरली थीम बनाई है, नहीं बनाई है, तो ये आपका होमवर्क हो गया कि वी हैव टू डिसाइड द क्वार्टरली थीम एंड द नंबर. Yes, this can be a target, Renu. This can be a target. एंड क्वार्टरली थीम और क्रिटिकल नंबर जो है वो पूरी कंपनी में सब जगह पे पोस्टेड होना चाहिए. चाहे आपने अगर इंट्रानेट बना रखा है तो इंट्रानेट पे होना चाहिए, ताकि सबको पता लग जाए कि पूरी कंपनी जो है इस टाइम में मेहनत कर रही है कि किसी तरह से हम ये हिट कर लें. तो जैसे कि एग्जांपल के लिए राजीव जी आप बैठे हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि किस तरह का नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए, कि क्या नंबर ऑफ कस्टमर विजिटिंग द स्टोर, क्या इस तरह का कुछ, कि भी हमारे यहाँ 50,000 आते हैं, इस बार हम लोग जो है 80,000 हिट करेंगे. What could it be like? If you can unmute and tell us. आपको unmute करना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. How many customer footfall, number of new stores to be opened this quarter? Right. So it could number be any of number. It could be any number. तो जो नंबर सबको मोटिवेट करे और जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो. और कई देखिए, अगर इनके फुटफॉल बढ़ती है तो रेवेन्यूज तो अपने आप ही बढ़ेंगे, है राइट? तो रेवेन्यू टारगेट जरूरी नहीं कि रेवेन्यू टारगेट ही हो. तो इट कैन बी अ थीम, right? And can you give an interesting name to such a theme? Something comes to mind? So अभी कल शुरू किया है एक हमारा इशू था, कस्टमर्स जो बाय करते हैं उसका तो डेटा कलेक्ट हो जाता है, जो नहीं परचेज करते हैं उसमें दिक्कत आ रही थी. तो शॉपिंग करो या ना करो, लकी हो जाओ. अच्छा. तो वो डेटा कलेक्ट करना है, इस क्वार्टर का हमारा थीम हो सकता है. राइट, ग्रेट. और ये देखिए जैसे सैम ने डाला है, भीड़ बढ़ाओ. भीड़ बढ़ाओ. So thank you राजीव जी. I'll be putting you on mute now. तो ये देख रहे हैं आपकी कुछ भी इंटरेस्टिंग थीम बना सकते हैं जो सबको मोटिवेट करे. और एक अवेयरनेस, तो अगेन मैं कहूंगा कि हाँ, हमारे यहाँ अवेयरनेस भी फ्री पर है, क्योंकि हाँ हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे क्रिटिकल नंबर्स होते हैं, तो वी हैव क्रिटिकल नंबर्स लाइक दिस. सो वी हैव द प्लान्स इन एडवांस, बट दे आर ऑन मंथली बेसिस. ओके, सो एवरीवन हैज अ नंबर दैट दे हैव टू अचीव. ओके, बट नॉट लाइक दिस. तो हम भी ये करेंगे कि अभी इसमें भी मैं कहूँगा तो आइडेंटिफाई. सो फॉर मी ऑल्सो दिस इज समथिंग दैट आई विल बी डूइंग. आइडेंटिफाई क्वार्टरली number and theme with my team. Got it, guys? तो क्या आप सबने भर लिया है? Should we move forward? Any questions? जिन लोगों ने कर लिया, just type done. दिवम, वी आर डूइंग एन एक्सरसाइज, तो आप उसका ना कंसेप्ट अभी समझ लीजिए. सो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन 2 हैबिट्स, सो मे बी यू कैन फिल द चेकलिस्ट लेटर. ओके, सो वी विल बी शेयरिंग द लिंक एंड एवरीथिंग, नॉट वरी. So these are the habits of John D. Rockefeller, and this is habit number 2. So here you have to identify one priority for the quarter. तो एक ऐसी चीज जो हमें इस क्वार्टर में अकम्प्लिश करनी है, और उसके नीचे की जो क्या प्रायोरिटीज हैं, उसकी थीम क्या है, और ये सबको बताना है.